नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका स्टार्ट हुआ है किरण पब्लिकेशन बुक रेलवे ऑल एग्ज़ाम। क्लियर है। इनमें से जो मैं आपका चैप्टर ख़त्म किया, पहला चैप्टर ख़त्म किया रेशियो एंड प्रपोर्शन, उसके बाद हमने क्या क्या परसेंटेज ख़त्म किया, और अभी जो चल रहा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। अगर चैप्टर में प्रश्न की बात किया जाए तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्वेश्चन आपका 500 प्लस क्वेश्चन को हमने हल करके बताया, और परसेंटेज में भी क्वेश्चन की बात किया जाए तो 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बताया। और अभी जो आपका चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन की बात किया जाए तो 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन हमने बता दिया। ये आपका टाइप 1 अभी स्टार्ट हुआ है ना। आज के क्लास में जो चर्चा करेंगे वो 101 से होगा। क्लियर है। और इसके पहले की बात किया जाए तो इसके पहले एक बुक मैंने ख़त्म किया, वो बुक आपका है RS अग्रवाल बुक, नवीन अंकगणित का। तो साथियों इस बुक में जितना चैप्टर है टोटल चैप्टर वाइज चैप्टर मैंने ख़त्म कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है। तो आइए देखते प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास करते हैं। कहता है क्यू ने एक मेज जो है कि 13,500 रुपये में खरीदी और 11,000 रुपये में जो है कि बेची, तो उसकी हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। हमें हानि ज्ञात करना, तो सबसे पहली बात है उन्होंने खरीदी कितना में देखा था कि 13,500 रुपये में खरीदी। ठीक है। तो 13,500 में उन्होंने क्या किया ना, एक मेज खरीदा, और उसके बाद उन्होंने बेचने के पारे आया तो 11,000 में बेच दिया, तो उसको हानि हुआ ना साथ। खरीदा 13,500 में, बेचा 11,000 में, 2,500 रुपया का क्या हुआ, हानि हुआ। किससे हानि होगा, क्रय मूल्य पे। ध्यान में रखना, हानि और लाभ जब भी होता है वो क्रय मूल्य पे होता है। तो क्रय मूल्य को कहाँ रखना है, नीचे। तो जैसे इतना सा कम कर दिया ना, वैसे मतलब कि तुलना कर दिया। तो तुलना करने का मतलब होता है भाग देना। तो जब इस प्रकार से कर देते वो 1 का वैल्यू जो कि निकालता है। अब जो भी आंसर आएगा 1 का वैल्यू आएगा, और हमसे पूछा हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए, यानी प्रतिशत ज्ञात करना है, परसेंटेज ज्ञात करना है। क्या करना है, 100 से मल्टीपल करना है, बस कुछ नहीं। अब 2 जीरो से 2 जीरो इधर का ख़त्म कर देते हैं। 5 से भाग दीजिएगा, 5 दूना 10, 3 5 7 35, इधर 5 से 5 25। अब 500 बचा, ऊपर में 500 बटा 27, 500 बटा 27, यानी कि 27 से 500 में डिवाइड कीजिएगा। क्लियर। तो आपका 18.52% जो है आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से जो आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे 102 नंबर कहता है के किसी का नाम है। कहता है के ने 11,000 रुपये में एक मेज खरीदी, अब उसे 13,500 रुपये में जो कि बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत, यहाँ तो लाभ ही होगा ही ना। अभी 101 में बोला क्या चीज़, देखिए 101 में बोला 13,500 में खरीदा, यानी 102 नंबर प्रश्न में क्या बोला, 11,000 में खरीदा। तब जाहिर सी बात है 11,000 में मेज खरीदा, बेचा 13,500 में, तो उसको प्रॉफिट होगा। कितना होगा, 2,500 का प्रॉफिट हुआ। किस में होगा, 11,000 में। तो 11,000 को नीचे रख देंगे। प्रतिशत निकालना था 100 से मल्टीपल, क्योंकि बोला लाभ प्रतिशत, तो 100 से मल्टीपल। 2 जीरो खल्लास कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो खल्लास कर देंगे। 11 से भाग दीजिएगा 250 में। क्लियर। तो 11 से भाग दे दीजिएगा 250 में साथियों, तो आपका निकल जाएगा 22.72 परसेंटेज। आपका राइट आंसर आ जाएगा 22.72%, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट, सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से जो कि आप बना सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 103 क्या कहता है, और इसको समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि एक वस्तु को 20% की हानि पर 2,400 रुपये में बेचा गया। उस वस्तु पर 20% लाभ पाने के लिए उसका कितना जो कि विक्रय मूल्य होगा। बिल्कुल चिंता करना नहीं, पहले सबसे पहले CP जो कि डुप्लीकेट में पता कर लेते हैं, और SP पता कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ 20% हानि, तो मैं कह सकता हूँ डुप्लीकेट में CP होगा 20 रुपया, 20% का मतलब 20 रुपया, और 2,400 यहाँ पर निश्चित रूप से दिया, ये निश्चित है। ठीक है। 2,400 रुपया जो कि निश्चित है। कहते 2,400 रुपये में बेचा, अब 20% हानि होगा, तो मैं कह सकता हूँ 80 रुपये में बेचा, है ना। तो बेचा का तुलना बेचा से, यहाँ 2,400 में बेचा, यहाँ 80 में बेचा। बेचा का तुलना बेचा से पूछा, उसी वस्तु को 20% लाभ पर, यानी सेकेंड में SP को अगर देखा जाए, ये फर्स्ट SP हुआ, तो 100 रुपया में खरीदा, 20% का मतलब 20 रुपया लाभ, तो 120 में बेचेगा तभी तो लाभ होगा। वही बोला कि 20% लाभ पाने के लिए उसका कितना विक्रय मूल्य होगा, तो कितना विक्रय मूल्य होगा, 20% लाभ पाने के लिए 120 होगा। क्लियर। यहाँ पे 125 लिखा गया,
मिर्जा 120, तो 120 से क्या कर देना, मल्टीपल कर देना, कहानी खत्म। मैं कह सकता 0 से 0 कटा दे, 8 से कटा दे, 3 बार में 3 पर हो जाएगा, है ना, 3 दूना हो जाएगा 6, 3 दूना हो जाएगा 6, या ना 8 तिया 24, 3 12 12, ठीक है, 12 तिया हो जाएगा 36, और 36 पर हो जाएगा 2 0, यानी कि 3600। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप फटाक से बना सकते हैं। चलिए 104 नंबर देखिए, कहता है एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर 1250 रुपये में बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बिल्कुल चिंता करना नहीं, देखिए सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, यानी सीपी डुप्लीकेट में 100 मान लिया, 25% लाभ का मतलब 25 रुपये लाभ होगा, तो 125 पे बेचेगा। तो यहाँ बोला 1250 रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ पर 125 में बेच रहा है, तुलना बेचा से पूछा वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कहता है डुप्लीकेट में 100। अब जैसे 100 से गुना कर ले, ये ओरिजिनल वैल्यू निकाल देगा, क्योंकि तुलना करने वाला भाग देना है, भाग देने वाला जब भी भाग दे तो वो 1 का वैल्यू निकालता है, अब 100 का वैल्यू निकालना है, तो 100 से गुना कर। यानी मैं हमेशा के लिए आपको बताते आ रहा हूँ कि अगर 1 केजी आलू का दाम, अगर 1 केजी आलू का दाम अगर 35 रुपया है, समझिए मेरी बात को, क्योंकि हाँ ये जो डिवाइड करेंगे 1 का वैल्यू देगा। अब कहेंगे अगर 2 केजी आलू का दाम कितना होगा, तो कहिएगा साथियों कि 35 गुना, सर जी 35 गुना 2 कीजिए। उसी प्रकार से जैसे डिवाइड करते थे 1 का वैल्यू निकालता, तभी 100 किलो आलू का दाम पूछा, तो 100 से क्या कर दे, गुना कर देती। ये थोड़ा बहुत आपको जो कि आना चाहिए, आखिर गुना कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्लियर, ये सारा चीज़ आना चाहिए। अब इसको हल कीजिएगा तो 25 पंचे 100 आता है, या 25 देखिए 125 और 125 ये तो कटाइए दीजिए ना, डायरेक्ट कट जाएगा साथियों, मिर्जा ये 100 है, ये डायरेक्ट ये कट जाएगा, बचेगा 100 गुना 10, तो ये हो जाएगा 1000। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 104 का। बोले किसी को डाउट हो रहा है क्या, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। चलिए देखिए 105 नंबर कहता है कि 3 बॉक्स में 10-10 कलमों के 25 जो कि पैक है, जिन्हें जो कि 8625 रुपये में बेचा गया, यदि लाभ 15% हो तो क्रय मूल्य क्या होगा। अब लाभ 15%, तो सीपी मान लेते हैं, सीपी मान कर चलते 100, तो एसपी हो जाएगा 15% लाभ कमाएगा, तो 115 में बेचेगा, क्लियर, 15% का मतलब 15 रुपये लाभ। और यहाँ पे बोला कि 8625 रुपये में बेचता है, 25 पैकेज है जिन्हें 8625 रुपये में है ना बेचा गया, यदि लाभ इतना, तो लाभ इतना हुआ, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे बेचा गया 115, बेचा गया का तुलना बेचा गया से, है ना, बेचा गया का तुलना बेचा गया से निकालना, सीपी 100 से क्या कर देना, मल्टीपल। इसको कटाइए 5 से, अगर मैं कटाता हूँ 5 दूना 10 बचा 1, 5 तिया 15, इसको अगर 5 से कटाने का प्रयास करूँ, 5 जगह 5 बचा 3 यानी 36, 5 से 35 बच गया आपका 1 12 हो जाएगा, 5 दूना 10 55। इस प्रकार से अब 23 से इसको कटा लेता, ठीक है साथियों, 23 से इसको डिवाइड कर दीजिए। जब 23 से इसको डिवाइड करेंगे तो 75 बार में आपका जो है कट जाएगा, तो 75 गुना 100 तो ये हो जाएगा 7500। तो इस प्रकार से बता सकते हैं सर 7500, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं 106 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिएगा, छोटा छोटा प्रश्न है, फटक से बन जाएगा। कहते एक पोशाक की बिक्री पर 15% की दर से हानि 225 रुपये है, तो पोशाक का क्रय मूल्य क्या है। ध्यान से देखिए, ये वाला क्वेश्चन में आप हो सकते हैं अटक जाइएगा, है छोटा लेकिन थोड़ा सा समझने की बात है। तो सीपी अगर 100 मानेंगे तो 15% हानि, तो मैं कह सकता हूँ 85 में बेचेगा। तो यहाँ बोला 15% की दर से हानि 225 रुपये की होती है, यहाँ 225 की हानि होती है, समझिएगा मेरी बात को, यहाँ 225 की हानि होती है। यहाँ पे देखिए तो 100 रुपये में खरीदा, 85 में बेच दिया, तो 15 का हानि हुआ। तो हानि का तुलना हानि से करेंगे, पोशाक का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्लियर है। पोशाक का हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो 100 मान करके चले ना, तो 100 से क्या कर देना मल्टीपल, आंसर आ जाएगा 15, है ना। तो अगर 5 से कटाएगा 5 तिया 15, और इसको अगर 5 से कटा 20 पंचे 100, और फिर है ना, और 3 से कटाइएगा 3 से 21 बचा 1 3 5 15, 75 दूना 150 हो जाता है, 150 पर है ना, 75 दूना 150 इतना, यानी 1500 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 106 का, क्लियर है। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखें, कहता है एक पुस्तक का जो कि विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का जो कि इतना गुना है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब लाभ प्रतिशत बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर लेंगे, तो सीपी और एसपी को पता कीजिए। तो सत्य जब भिन्न में रहता है ना, तो सीपी एसपी इस प्रकार से पता करते किसके करीब में का है। ये बोला का देखिए क्रय मूल्य के करीब में है, नज़दीक में है, या विक्रय मूल्य के नज़दीक में, बोलेगा सर जी क्रय मूल्य के नज़दीक में। तो जिसके करीब में का रहेगा वो हो जाता है नीचे वाला, क्या हो जाता है साथियों, नीचे वाला। नीचे में आपका 15 है, यानी 15 सीपी है और एसपी कितना 19 में। जिसको प्रॉफिट हो रहा है कितना हो रहा है 4 का। आपसे ये प्रॉफिट लाभ प्रतिशत पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं, लाभ निकालें। तो प्रॉफिट हुआ 4 का, किससे प्रॉफिट हुआ, सीपी से, सीपी को नीचे। अब प्रतिशत निकाला 100 से मल्टीप्लाई, 5 से कटे 5 से 15, 5 से कटे 20 पंचे 100,
अब 20 चौके 80 हो जाएगा, ठीक है। तो 80 बटा हो जाएगा 3, 3 से भाग दीजिएगा, 3 दूना 6 बचेगा आपका 2 दूने 20, 3 छक्का 18, फिर 0.3 छक्का 7, यानी कि 26.67%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हो। चलिए 108 नंबर देखते हैं। कहते रवि ने 15% की हानि पर एक बस को जो कि 2380 रुपये में जो कि बेचा। कहता 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को जो कि किस कीमत पर जो कि बेचा जाना चाहिए। बिल्कुल चिंता करना नहीं। तो सबसे पहले सीपी और एसपी को पता करेंगे। सीपी की बात किया जाए तो सदैव 15% हानि है। मैं कह सकता हूँ कोई वस्तु खरीदा 100 रुपये में बेचा, 15% हानि, यानी कि 15 रुपये हानि लगा तो 85 में बेच दिया, है ना। हानि पर एक वस्तु को कहता है कि 2380 में बेचा। यहाँ पर ये जो 2380 है ये आपका निश्चित राशि, क्लियर। ये सब क्या है आपका डुप्लीकेट है, निश्चित निकाल सकते। देखिए तो मैं कह सकते यहाँ बेचा 85 में, बेचा का तुलना बेचा से, है ना। जो निकालना 15% लाभ, यानी कि सेकेंड एसपी निकालना है। तो 15% लाभ तो 100 रुपया में खरीदे, 115 में बेचेंगे तभी ना 15%, यानी 15 रुपये लाभ कमाएगा। और यही चीज़ पूछा तो 115 से क्या कर देना, मल्टीपल कर देना। बोले किसी को यहाँ तक दिक्कत कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। नहीं है तो इसको हल कीजिए। 5 से कटाइएगा तो ये 17 बार में कट जाए, 17 50 85 कटा है 17 से, ठीक है। तो 17 से काटे तो 17 का 17 यह मतलब 6 17 चौके 68, ठीक है। और 1 जोड़े 14 से गुना कीजिए, 14 या 42 करीब 2 हो 4, 14 28 28 4 हो जाएगा 7 और 32, यहाँ 1 0 बच जाएगा, यानी 32 20 राइट आंसर हो जाएगा। 32 32 20, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 108 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बना सकते। चलिए 109 नंबर प्रश्न देखते हैं, उसको भी समझिए। कहता है कहता है कि श्रीमान महेश ने 15% की हानि पर एक बस को 22,100 रुपये में जो कि बेचा था। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस बस का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल चिंता करना नहीं, वही वाला प्रश्न है। ठीक है, सीपी है और एसपी है। तो अगर सीपी अगर 100 रुपया मान लेते हैं कि 100 में खरीदा कोई वस्तु 15% हानि लगा बेचेगा तो 85 में बेचेगा। और यहाँ पे कहता है कि वही चीज़ को 22,100 रुपये में बेचा। यहाँ पे कहता है बेचा बचा 85 में। तो बेचा का तो बेचा से हमें निकालें 15% लाभ। तो सेकेंड एसपी पूछा गया, तो 15% लाभ का मतलब था 115 में बेचेंगे। क्लियर, यही 115 से गुना। उसको कटाए 5 से कटाएगा 17 बार में, 5 से कटाए 23 बार में जाएगा, 17 से कटाए 17 का 17 बचा आपका 5 यानी आपका 51 है, 77 या 51, ठीक है। या 2 0 बचा हुआ। अब 13 से गुना कर 13 39 के 9 तो चलते 13 26 26 3 29 29 पर 2 0 यानी 29,900। तो 29,900 का ऑप्शन नंबर किधर, 29,900 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 109 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 110 नंबर प्रश्न देखते हैं और इसको समझने का प्रयास कीजिए। कहते हैं यदि विक्रय मूल्य 100 रुपया है तथा लाभ प्रतिशत 25% है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल चिंता करना नहीं। तब सबसे पहले डुप्लीकेट में सीपी मान लेते हैं 100 और लाभ दिया 25%, यानी बेचेगा कहता है 125 में, तो 25% मतलब 25 रुपया लाभ होगा, है ना। यहाँ पे निश्चित रूप से दिया गया है विक्रय मूल्य 100 रुपये, यहाँ पे 125 है। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से जो पूछे उससे गुना। सीपी पूछा था 100 से मल्टीपल। चलिए इसको कटा है 25 पंचे 125, 25 चौक 100, 5 से 20 बार में 20 चौक 80, तो 80 रुपया आपका जो कि आंसर आ गया। क्रय मूल्य कितना होगा 80 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। तो प्यारे साथियों, मेरा डेली बाय डेली टारगेट 10% है, तो 10% मैंने कवर कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बने चलिए तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर देते। चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।